तो जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु। देखो यहाँ पे मैंने कोशिश किया कि फोन से नहीं बताता हूँ, लैपटॉप से आके बता देते हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। थोड़ा सा बैकग्राउंड में वॉइस आएगा तो आप मैनेज कर लेना। सो इंडियन कोस्ट गार्ड का फेज सेकंड का एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगा और कुछ कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो पहले जब तक डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड करोगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। देखो यहाँ पे फ्रंट पे ही आपको देखने को मिल जाएगा कोस्ट गार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पे। फोन पे आपको नीचे आना होगा, वो और मैंने टेलीग्राम पे लिंक फॉरवर्ड कर देना है, तो आप डायरेक्ट वहां से भी क्लिक करके आ सकते हो। सो चलो मैं इस लिंक पे डायरेक्ट क्लिक कर देता हूँ, आपको इस इंटरफेस पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको मेल आईडी देन पासवर्ड अपना डाल देना होगा। इतना तो आपको एग्जैक्ट एंड राइट याद ही होगा। उसके बाद चलो मैं कैप्चर कोड डाल देता हूँ, कैप्चर F5 और देन E, कैपिटल है शायद, कैपिटल U एंड देन कैपिटल P। ओके, सो लॉगिन कर देते हैं। कैप्चर डज नॉट, ये अपना लिख के आता है, इनका मतलब एक अपना शौक है तो लिख के आता है, तो आने दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है अपने को। यहाँ पे आपका नाम लिख के आ जाएगा, नाविक जीडी। और फोन पे करोगे तो भाई थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि फोन पे मत करना, अब में भी कुछ गलती हो जाए, अदरवाइज फोन पे ही भी हो जाता है। ठीक है, सो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS, यहाँ पे लिखा है कांग्रेचुलेशन यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड का यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट यू टू डाउनलोड स्टेज सेकंड एडमिट कार्ड, क्लिक हियर टू इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन अपेंडिक्स ऑफ स्टेज सेकंड एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड स्टेज सेकंड का जो एडमिट कार्ड है उसके इंस्ट्रक्शन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करें और पढ़ें। यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन को पढ़ लिया, यहाँ पे स्टेज सेकंड का एडमिट कार्ड सीधा डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ कि पहले ये इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे तो इनका आई थिंक डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर स्टेज सेकंड। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो तीनों की तीनों चीजें बता दूंगा। पहले मैं इनका स्टेज सेकंड एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं। सो जस्ट मुझे इस पे क्लिक कर देना है और भाई का ये देख सकते हो आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे इनका आ चुका है। इनका कोची पे होने वाला है, हेडक्वार्टर नंबर 4 कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट केरला माही का कलावती रोड, मतलब फोर्ट कोची। और 16 नवंबर ट्यूसडे हो रहा है इनका, मॉर्निंग पे 8:08 आवर्स, मतलब 6 बजे इनको रिपोर्ट करना है। इनका आधार कार्ड नंबर दे रखा है और क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखा है, और बाकी इनके कट ऑफ मार्क वगैरह एवरीथिंग यहाँ पे अवेलेबल है वेबसाइट पे। तो मतलब इनके एडमिट कार्ड पे, अब इनके एडमिट कार्ड पे इनका रिजल्ट, बाकी आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा, मुझे लगता है इसमें नो क्लेम सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा, और कोविड भी आपको 96 आवर वाला, ये देखो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, नो पे क्लिक कर लेना। और बाकी कोविड का 48 आवर है वो आपका टेस्ट तो करा के ले ही जाना पड़ेगा, तो मुझे बता देना तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब इस पे क्लिक कर लेते हैं, देख लेते हैं। एडमिट कार्ड तो देख लिया आपने कि कुछ इस तरह से डाउनलोड होता है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, कितना कुछ ज्यादा बड़े हैं तो फिर नहीं पढ़ेंगे भाई, कुछ ज्यादा ही बड़े हैं, बहुत ज्यादा है, ये सब नहीं पढ़ने वाला। यहाँ पे वो सब लिखा होगा कि किसे क्या कैसी सारी सारी चीजें, मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स में कहाँ कहाँ फिल किया जा सकता है, एवरीथिंग। आई थिंक ये मैंने पहले आप सभी के साथ में शेयर कर दिया है, इसमें कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है जो आप सभी के साथ में शेयर करनी चाहिए। और ये पीडीएफ मैं आपको सीधा टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दूंगा, तो ऐसा करना कि आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। तो अगर इसमें आपको कोई भी पॉइंट समझ में, जैसे फेज सेकंड में आपके कौन कौन से टास्क होंगे, तो पहला नंबर तो आपका पहला नंबर ये टास्क होगा फिजिकल वाला। ठीक है, फर्स्ट नंबर ये टास्क होगा, उसके बाद आपका सेकंड ए नंबर फिजिकल होगा, सेकंड नंबर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और थर्ड नंबर में भी मेडिकल कुछ क्लियर नहीं लिखा हुआ है, वो मैं अभी मतलब जो मेडिकल वाला एडमिट कार्ड मैंने डाउनलोड किया ना, वो मैं अभी चल के आपको दिखा देता हूँ। उसका यहाँ पे दिया हुआ था लिस्ट ऑफ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड स्टेज सेकंड के लिए, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग स्टेज सेकंड पीएफटी मेडिकल। जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए पीएफटी मेडिकल के लिए यहाँ पे वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड इफ शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज सेकंड, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे यदि आप शॉर्टलिस्ट होते हो स्टेज सेकंड के लिए, वो मैं शेयर कर देता हूँ। ऑल कैंडिडेट फार्मूला ऑफ कन्वर्जन ऑफ सीजीपीए ग्रेड इनटू परसेंटेज फॉर क्लास 10 इफ एप्लीकेबल, मतलब जिनका सीजीपीए है तो क्लास 10 का अगर वो एप्लीकेबल है तो डेफिनेटली अपलोड करना होगा। एनओसी अगर दूसरे किसी मतलब गवर्नमेंट जॉब में जॉब करते हैं तो उनका। ठीक है, कैंडिडेट इज एम्प्लॉयड, कैंडिडेट एडिशनल मार्कशीट फॉर क्लास 10 इफ एप्लीकेबल, अगर एडिशनल मार्कशीट पहले नहीं थी, अभी कुछ मतलब रीजन से अभी अवेलेबल है तो आप उसे अपलोड कर सकते हैं ऑन कैंडिडेट। नाविक जीडी वालों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है फार्मूला ऑफ सीजीपीए क्लास 12 का, अगर एप्लीकेबल है, नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, आप परसेंटेज वाले को कोई दिक्कत ही नहीं है। एडिशनल मार्कशीट फॉर क्लास 12 तक एप्लीकेबल, जरूरत है तभी। अंतरिक्ष वालों के लिए आपको कुछ लिखा हुआ है, वो कोई अपने को जरूरी नहीं है, क्योंकि मुझे अंतरिक्ष से रिलेटेड कोई डाउट भी नहीं आता। लिस्ट ऑफ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय कैंडिडेट इफ शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज सेकंड,
ये ऑप्शनल है, ठीक है, सबके लिए नहीं है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास है, ठीक है, प्रोफिशिएंसी अचीवमेंट विद रिस्पेक्ट टू सिलेक्टेड गेम, तो फिर आप अपलोड कर देना, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और खुद कुछ गलती मत कर देना, जो चीजें समझ में ना आए मुझसे कमेंट में आज कर लेना, मैं पता करके बता दूंगा। अगर मुझे पता होगा तो मैं ऐसे बता दूंगा, नहीं तो मैं और पता करके बता दूंगा। डेथ सर्टिफिकेट्स ऑफ डिसीज्ड कोस्ट गार्ड पर्सनल इफ द कैंडिडेट इज वार्ड ऑफ सीजी पर्सनल, हटाओ ये, ठीक है। डेथ सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, एबीसी सर्टिफिकेट तो वो भी हम अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे देखो ओबीसी, उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपका इन केस ऑफ एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी ईडब्ल्यूएस एप्लीकेंट availing their respective quota then either current or permanent address of online application should be same। अच्छा, उनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारा का सारा सेम होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बना होना चाहिए। नो अदर फॉर्मेट विल बी एंटरटेन, और कोई भी फॉर्मेट आपको वहां पे नहीं माना जाएगा। मैंने आपको 20 बार बताया, अभी भी मतलब बताता रहता हूँ हमेशा जब भी न्यू रिक्रूटमेंट आता है कि भाई ये चीज कर लो, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको भी गलती मत करना। बाकी 5 नंबर क्या लिखा हुआ है, द डेट ऑफ इश्यू ऑफ ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी ईडब्ल्यूएस मार्कशीट एजुकेशन सर्टिफिकेट हैज टू बी 16 जुलाई 21 2021 और एनी डेट प्रियर 16 जुलाई 2021 एंड द वैलिडिटी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स हैज टू बी लीस्ट अप टू 30 अप्रैल 22। मतलब इसके क्या लिखा हुआ है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड द वैलिडिटी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स हैज टू बी लीस्ट अप टू 30 अप्रैल 22। ओके, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और यहाँ से तो स्टार्टिंग होना ही चाहिए, ठीक है। तो कुछ ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। जो भी पॉइंट्स आपको समझ में ना मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और एक दो पॉइंट यहाँ पे है नहीं, काफी सारी चीजें हैं। बाकी आपका एडमिट कार्ड वाला एक बार पेज और ओपन कर लेते हैं, उसमें देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो यहाँ पे देख लेता हूँ, चल के थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ये इनका एडमिट कार्ड है, उसका दिन का शिफ्ट दिया हुआ है, डे एंड टाइम 16 नवंबर को रिपोर्ट करना है, मॉर्निंग में रिपोर्ट करना है, वेरीफाइड आईसीजी ऑफिशियल। उसके बाद रिजल्ट सीट यहाँ पे दे रखा है, उसका थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेम रैंक नंबर यहाँ पे आ जाएगा। नो क्लेम लिस्ट सर्टिफिकेट इनको फिल करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें बस अपना नाम हम सब फिल कर लेना होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, नो पे क्लिक कर लेना, और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, बट इनका फोटो कॉपी तो निकालना होगा ना भाई, ठीक है। बस और कुछ खास है नहीं। बाकी जो चीजें समझ में ना मुझसे कमेंट में आज कर लेना, तो रिप्लाई कर दूंगा। टेलीग्राम पे जो भी नहीं जुड़ा हो तो जुड़ जाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फर्स्ट टाइम विजिट किया हो। थैंक यू, जय हिंद।